दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1575 दिन हो गए हैं। भारत में टेलीग्राम चैनल अभी भी बंद हैं। हाई कोर्ट दिल्ली में सुनवाई जारी है। संभवतः आज कुछ वर्डिक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार के खिलाफ कुछ होगा। कुछ शर्तों को मानकर संभवतः पार्शियली इसे फ्री किया जा सकता है, लेकिन यह मानकर चलें कि जहाँ तक सोशल मीडिया, मीडिया इत्यादि की बात है, जैसे कि जुडिशरी के ऊपर खुद ही बंधन जो है, प्रतिबंध है, जिस तरीके से उसे राज्य सत्ता ने अपने में समाहित किया है पूंजीपति वर्ग की सुरक्षा के लिए, यहाँ भी लागू होगा। खैर, जहाँ तक युद्ध की बात है, रूस और यूक्रेन के बीच में यूक्रेन का आक्रमण ड्रोन्स के द्वारा बहुत जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। सिविलियन ठिकानों पर भी आक्रमण किया है। इससे नाराज होकर बहुत सारे वार्निंग रूस ने दिया है, लावरोव ने भी बोला है। वैसे अब इन धमकियों का असर नेटो, जिसमें अमेरिका भी है, कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतवासियों के लिए यह जान लें कि जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वक्तव्य आता है, घोर निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं, लाल आंख दिखाएंगे, और दूसरे नेता जो कहते हैं उसी तरह का हो गया है। यह मालूम है पाश्चात्य देशों का, खासकर इस यूरोपियन यूनियन और नेटो के देशों को, कि पुतिन जो भी कह ले, अब वह उनकी नीति रह गई है किसी न किसी तरह से ट्रंप को खुश करने का, अमेरिका के साथ रख के ही युद्ध को जारी रखना। यह चलने वाला नहीं है, लेकिन इससे जो क्षति और नुकसान हो रहा है जान माल की रूस में, उसका प्रतिकार रूस के पास नहीं है। जहाँ तक जमीन पर बात है, रूस उत्तर में लगातार 300 से 500 मीटर तक हर रोज़ बढ़ रहा है, चाहे सूमी हो, वोल्चांस्क हो। पूर्व में भी बहुत हल्की सी बढ़त हो सकती है, लेकिन यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत जबरदस्त जारी है और ड्रोन के मार के कारण रूसी सैनिक अब आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं, चाहे वह कुपियांस्क हो या लिमान हो। और नीचे में आते हैं तो यहाँ भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है रूसी सैनिकों के लिए। हालांकि स्लोवियांस्क और कॉन्स्टेंटिनोवका में आगे बढ़े हैं। दक्षिण में अभी भी, यानी जापोरिजिया, उसे सटे हुए निप्रोपेत्रोवा क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा जारी है, उनका काउंटर अटैक जारी है। तो यह स्थिति हुआ रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में। जहां तक मध्य पूर्व की बात है, युद्धबंदी की घोषणा हो चुकी है, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने साइन कर दिया है, लेकिन वह युद्धबंदी कब तक चलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि इस युद्धबंदी में उनका कोई भी लेना देना नहीं है, इससे उनका कुछ भी संबंध नहीं है। इसके खिलाफ ट्रंप या यहाँ तक कि उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने बहुत सारा उल्टा सीधा कहा, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। और ईरान का कहना है कि यदि लेबनान में आक्रमण नहीं रुका तो युद्धबंदी को नहीं मानेंगे। देखना है कब तक चलता है। लेबनान में लड़ाई बहुत ज़बरदस्त जारी है, हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक भी जारी है और दर्जनों की संख्या में इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं, संभवतः मारे भी जा रहे हैं, उनके आर्म्स, अम्युनिशन, इक्विपमेंट भी बर्बाद हो रहे हैं, जिसमें कई तरह की बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य तरह की चीज़ें भी हैं। ड्रोन्स भी मारकर गिराए जा रहे हैं, यानी बड़े ही लिमिटेड, लेकिन उनके एयर डिफेंस काम कर रहा है। हमास की तरफ से अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, वह अभी भी अपनी शांति बनाए हुए हैं, अपनी ताकत को बचाकर रखना चाह रहे हैं। तो यह स्थिति है जहाँ तक युद्ध क्षेत्र की बात है। और G7 की मीटिंग ख़त्म हुई। भारत के तरफ से जो भी कहना था या करना था वो सब हुआ। फोटो के आधार पे, वीडियो के आधार पे क्या कहा गया वो अलग है। पक्ष और विपक्ष दोनों मजाक बना रहे हैं या बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं भारत की, कि भारत ने कमाल कर दिया, ट्रंप को धमका दिया है, हमारे जो 4 नाविक मारे गए थे उन पर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई मायने नहीं बनता है। भारत के अंदर ही सैकड़ों लोग यथा कथा समय पे, चाहे वह पूर्व हो या
मध्य भारत हो या पश्चिम हो, मारे जा रहे हैं पुलिस द्वारा, जनता का आपस में लड़ाई के द्वारा भी, और लाखों नहीं करोड़ों जनता बिल्कुल जानवरों की स्थिति में रह रहे हैं। ना रोजगार है, ना ढंग की शिक्षा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है। पुलिस का आक्रमण और पुलिस यानी पूरे स्टेट द्वारा प्रायोजित हिंसा के शिकार हो रहे हैं, और शोषण तो खैर बहुत जबरदस्त है। तो यह स्थिति है दोस्तों, और फिर बाद में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।